Hi guys, welcome back to my channel. I am Asmi, your guide, your mentor. What do you want to send that for you? तो क्लास 4 के बच्चों के लिए लाई हूँ मैं चैप्टर फर्स्ट गोइंग टू स्कूल ईवीएस का चैप्टर। तो अभी हम करते हैं हमारा चैप्टर स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 है हमारा गोइंग टू स्कूल। ओके गाइज, गोइंग टू स्कूल है हमारा चैप्टर का नाम। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीड टू स्कूल। हम जो चिल्ड्रन से मिलते हैं और देखते हैं कि वो स्कूल कैसे पहुंचते हैं। तो गाइस आप भी बता दो आप कैसे स्कूल पहुंचते हो, अपने कार से, अपनी बस से या अपनी वैन से। तो हमारे पास आ चुका है फर्स्ट बैम्बू ब्रिज। ये है असम का। किसका? असम का। ओके, इसके साइड में आपको यहाँ पे एक्टिविटीज दी है, पहले हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। It's rain so much where we live. जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ बहुत बारिश होती है। ओके, Sometime after the rain there is knee high water everywhere. जब रेन के बाद क्या होता है, घुटनों तक पानी भर जाता है हमारे सारे जगह पे। But that does not stop us from getting to school. ओके, बट वो हमें रोकता नहीं है स्कूल जाने से। वी होल्ड आर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद अदर हैंड। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू ब्रिज रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। तो बच्चे कहते हैं हम एक हाथ पे अपनी बुक्स पकड़ लेते हैं, दूसरे हाथ पे अपनी बैम्बू ब्रिज, और हम जल्दी से बैम्बू और रोप की बनी हुई ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं स्कूल पहुंचने के लिए। ये देखो, यहाँ पे एक बच्चा है, आपको दिख ही रहा होगा। इन्होंने बोला वन हैंड में उसके पास बुक रहती है और एक हाथ से बैम्बू ब्रिज पकड़ा होता है। तो गाइस ये आपको बैम्बू ब्रिज। ओके गाइस, अब ये है ट्रॉली। ये है लद्दाख की बात, द ट्रॉली। ओके, हमारा नेक्स्ट है द ट्रॉली लद्दाख। एवरी डे वी हैव क्रॉस टू द रिवर टू गेट टू स्कूल। हमें हमेशा क्या करनी है, रिवर क्रॉस करनी पड़ती है स्कूल जाने के लिए। द रिवर इज वाइड एंड डीप। जो रिवर है वो चौड़ी है और डीप है। वाइड मतलब चौड़ी और डीप मतलब गहरी। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप। मतलब क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग आयरन रोप होती है। रोप मतलब रस्सी। ओके, क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने के लिए देखो यहाँ पे ये आयरन की ऐसे रस्सी बनी होती है। ओके, ऑन बोथ साइड इट इज टाइड टाइटली विद द स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक। उनकी करती है दोनों साइड से बहुत ऐसे बंधी, टाइटली बंधी रहती है। टाइट मतलब बंधी। ओके, टाइटली मतलब एकदम कसकर बंधी रहती है, जिससे स्ट्रॉन्ग ट्री से बहुत मजबूत ट्री से और रॉक से। ओके, आगे देखते हैं। देयर इज अ ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। जो ट्रॉली है वो क्या होती है, एक ओपन बॉक्स है। ये आप देख सकते हैं, एक ओपन बॉक्स है जिससे बनती, ये वुड से बनती है। ओके, अटैच विद द रोप। जो ये है ट्रॉली वो किससे अटैच रहती है, एक रोप से। मैंने बताया था आयरन रोप से। देख रही है ये आयरन रोप। 4 or 5 ऑफ अ सिट इन ट्रॉली। 4 या 5 लोग ट्रॉली पे बैठ जाते हैं। अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। We reach to other side in river in a short time. हम जो पुली है वो हमें जो ट्रॉली को है थोड़ा से मूव करता है रोप के द्वारा, और क्या होता है दूसरे साइड पहुंच जाते हैं रिवर के बहुत थोड़े ही टाइम। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है और आप कर सकते हैं। अब है हमारा सीमेंट ब्रिज। देखो गाइस, आप सीमेंट ब्रिज पे तो गए हो ना। We often need to go across some water bodies. जो हम हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है कुछ वाटर बॉडीज। जैसे हमने नदी हो गई छोटी सी, आपको नदी आ गई, या कोई जैसे आपने देखी होगी गांव में जो नदी होती है उसमें क्या होता है, एक सीमेंट ब्रिज बना रहता है जिसको हम क्रॉस करते हैं। लाइक पुल आप जानते ही होगे, पुल, तो उससे हमें क्रॉस करना पड़ता है। तो ये ऐसे रहता है, और यहाँ पे एक वाटर बॉडी जैसे नदी नाला हो गया, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे थोड़ी सी बीच में क्या होता है नाली बन गई बड़ी सी, इतनी सी, जो आप अपने पिक्चर में देख सकते हो। उसको क्रॉस करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ब्रिज बनना चाहिए जो सीमेंट का होता है।
सो वी यूज ब्रिजेस, हमें ब्रिजेस यूज करने होते हैं। जैसे आपको एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है, ठीक है, तो बीच में आपको क्या है, एक नाला है बड़ा सा, तो उसको क्रॉस करता है हमने आपको, तो आपको क्या है, ब्रिज की आप हेल्प से करोगे ना। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड। जो आपका ब्रिज होता है, सीमेंट ब्रिज, वो बनता है सीमेंट से, ब्रिक्स होता है। बताइए क्या, जल्दी जल्दी ब्रिक्स बता दिए। हाँ, ईट और आयरन की रॉड से। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, जो ब्रिज है उस पर हम चल सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिले, इनकी हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन की मैं आपको पार्ट 2 में बता दूंगी। अब आता है वेल्लम, जो है केरला का। ओके, इन सम पार्ट ऑफ केरला वी यूज अ वेल्लम। कुछ पार्ट के केरला के कुछ पार्ट में हम वेल्लम यूज करते हैं। और जो वेल्लम है स्मॉल वुडन बोट, जो वेल्लम है एक स्मॉल वुडन बोट होती है, तो रीच स्कूल पहुंचने के लिए। ओके, अब आते हैं कैमल कार्ट। कैमल कार्ट राजस्थान ने आपको बताया ही होगा, आपकी मम्मा ने, आपकी मैम ने, कि जो कैमल है वो क्या है, रेगिस्तान का, क्या है, रेगिस्तान का शेप। ठीक है, तो चलो ये देखो, ये रहा कैमल, ये रहा कैमल और ये रही कार्ट। कार्ट ना एक्चुअली क्या होता है, एक प्लेन वुड होता है और उसके अंदर टायर बनते हैं, और टायर भी वुड के ही रहते हैं। ओके, वी यूज इन द डिजर्ट, सॉरी वी लिव इन द डिजर्ट, हम डिजर्ट में रहते हैं। डिजर्ट होता है रेगिस्तान। देयर इज सैंड ऑल अराउंड। अब रेगिस्तान में रहते हैं तो चारों तरफ क्या होती है, सैंड होती है। इट गेट वेरी हॉट इन द डे, बहुत गर्म होता है दिन में। वी राइड इन कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, हम एक कैमल कार्ट में जाते हैं, किसमें, स्कूल जाने में। अब आता है हमारा बुलक कार्ट। जैसे आपका कैमल कार्ट था वैसे ही आपका एक बुलक कार्ट है। ये यूज होता है विलेज में, विलेज इन प्लेन्स, ठीक है। ओके, बुलक कार्ट, वी राइड ऑन आवर बुलक कार्ट, हम बुलक कार्ट पे राइड करते हैं। गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड, बहुत धीरे धीरे जाती है खेतों में से। फील्ड का मतलब होता है खेत, ग्रीन ग्रीन हरे भरे खेतों में से। इफ इट टू सनी और रेनिंग वी यूज आवर अम्ब्रेला। देखो उसके ऊपर छत तो होती नहीं, ठीक है, रूफ नहीं होती, तो गर्मी हो या बारिश हो, धूप हो या बारिश हो, हम अपने अम्ब्रेलाज यूज करते हैं। ओके ओके, अब आता है बाईसाइकिल राइड। बाईसाइकिल राइड, आपने अपनी बाईसाइकिल तो चलाई होगी, तो बता देना। मैंने आपसे पूछा भी था आप किस में जाते हो, बाईसाइकिल में, कार में, बस में, वैन में, तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बता देना। वी राइड आवर बाईसाइकिल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल, हम क्या है, अपनी बाईसाइकिल राइड करके जाते हैं स्कूल में, बहुत लंबे रोड पे। एट फर्स्ट गर्ल्स डिड नॉट गो टू स्कूल, पहले जमाने कहते थे गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी, बिकॉज इट वॉज टू फार, बहुत दूर था ये। But now group of 7-8 girls easily ride even through the difficult road. ठीक है, तो पहले कहते थे गर्ल्स नहीं जाती थी क्योंकि बहुत दूर होता था। ओके, दूर होता था, तो क्या होता है, अभी क्या होता है, 7 या 8 गर्ल्स एक ग्रुप बनाकर जाती है, और वो कहते हैं कि हम बहुत इजीली जाते हैं, राइड करते हैं, और हम अब बहुत मुश्किल रास्ते से भी जा सकते हैं। जैसे एक गर्ल थी वो डरती थी, अब सारी गर्ल्स है तो अपनी जा सकती हैं। अब है चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, अब कोई जो लोग जंगल में रहते हैं वो जंगल को कैसे क्रॉस करते होंगे। ठीक है, वी हैव टू गो थ्रू द थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल, हमें क्या है, एक बड़ा सा घना जंगल पार करके स्कूल जाना होता है। ओके, एट सम प्लेसेस इट टू थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। क्या होता है, पेड़ क्या होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, उनकी पत्तियां भी बहुत ज़्यादा घनी हो जाती हैं, तो जैसे ये थोड़ी ना एक ही साइड रहेंगे तो सारी तरफ होता है, तो कहते हैं बहुत बड़े पत्ते हो जाते हैं, बहुत मोटे होते हैं, तो क्या होता है, सनलाइट भी नहीं आ पाती, हम जितने मतलब वो सनलाइट भी पास नहीं हो सकती जंगल में। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, यू ओनली हेयर द साउंड ऑफ, मतलब ये बहुत साइलेंट होता है रोड से। जैसे आप रोड में देखोगे गाड़ी की आवाज़ आएगी, बट ये साइलेंट होता है। बट यहाँ पे आपको क्या सुनाई देगा, डिफरेंट बर्ड्स की साउंड और अदर क्रिएचर की। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, डिफरेंट बर्ड एंड अदर क्रिएचर। ओके,
तो चलो अब आगे देखते हैं। मूविंग ऑन द स्नो, ये है नॉर्दर्न हिल्स की। जैसे आप कोई हिल्स में जाते हो तो द स्नो तो गिरती है, जैसे कुल्लू मनाली कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर, तो रास्ते में भी तो स्नो हो जाती है। तो स्नोस कैसे पार करते हैं ये देखते हैं। तो चलो, सी हाउ वी रीच टू स्कूल। चलो अब हम देखते हैं हम स्कूल कैसे जाते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ द स्नो। हमें क्या आता है, हम स्कूल जाते हैं एक माइल्स की स्नो से। वी होल्ड हैंड एंड वॉक केयरफुली। हम ये आते हैं अपने हाथ पकड़े, जैसे फोटो में देखो ऐसे इन बच्चों ने अपने हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है। और हम क्या होता है बहुत धीरे धीरे अपने स्कूल तक जाते हैं, ओके। इट्स स्नो सॉरी इफ द स्नो इज सॉफ्ट आर फीट सिंक इट ऑन। अगर मतलब जो स्नो होती है वो सॉफ्ट होती है तो हमारे पैर होते हैं अंदर धस जाते हैं, ओके। धस सिंक होते हैं अंदर डूब जाते हैं, मतलब डूबने अंदर चले जाते हैं। When the snow is frozen, we may slip and fall. जब स्नो बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाती है, फ्रोजन होती है, तब हम गिर जाते हैं, हमें स्लिप हो जाते हैं या गिर जाते हैं, ओके। आगे देखते हैं गाइस। अब आता है रॉकी पाथ। वी लिव इन द माउंटेन, उत्तराखंड की। वी लिव इन द माउंटेन, हम माउंटेन में रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। जो पत्थर होते हैं, जो हमारा जो रास्ता है उसमें कुछ पत्थर रहते हैं या फिर पत्थर होते ही नहीं, कंकड़ टाइप होते हैं। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्टी टू वॉक दीज। जो लोग प्लेन्स में रहते हैं उनको डिफिकल्टी होती होगी नीचे आने के लिए, स्कूल जाने के लिए। बट वी इजीली रेस अप एंड डाउन, बट हम इजीली चले जाते हैं नीचे और ऊपर। अब हम और देखते हैं। तो गाइज हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, ये हमारा लास्ट था। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।